अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं धोरण 10 काव्य नंबर 7 जन्मभूमि। जन्मभूमि काव्य के कवि है सुमित्रानंदन पंत। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि मतलब भारत की महत्वपूर्ण वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों व ध्यान ज्ञान मंत्र तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ बताया है। तो कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गूंथी हुई है। इस कविता में बताया है कि पवित्र नदियाँ हैं, इसका मस्तक मतलब अपना जैसा कपार होता है, इस तरह इसका मस्तक कौन है? हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि राम लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश यही दिया था। हमारी जन्मभूमि सीता सावित्री राधा और अहल्या जैसी महान नारियों की धरती है। हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है जो ध्यानावस्थित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और ज्ञान रूपी नवमंडल में विचरण करते हैं। विश्व पर युद्ध की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति में हमारा देश अपने विश्व को शांति और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देगा। यह कविता का सार है। तो कविता के स्टार्ट करते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपने जे स्वर्गदपि चीर गयो में, जिसका गौरव भाल हिमाचल स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल वह जन जन में के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बनाए गए पदधूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी। तो पहली कविता की पंक्ति में क्या क्या है? कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान महत्व दर्शाते हुए कहते हैं कि जन्मभूमि भारत मतलब स्वर्ग मतलब जन्नत से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना नदियों से निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बनाए नए गद कुलधुली पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी। तो कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। मतलब बंसी मतलब बांसुरी के सुर से, और उन्होंने भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना की, लोगों के ज्ञान का उपदेश दिया है। इस श्री कृष्ण ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो भगवद गीता। सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी, शीला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री राधा जैसी महान नारियाँ हुई थी, जिनकी आभा से मानव ज्ञाति, जिसकी आभा से उसकी मानव ज्ञाति अलौकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या शापवस्तिरा बन गई और एक जाति जागती नारी चेतन से जड़र्थात निष्प्राण हो गई है। मतलब प्राण दिया है, चेतना की है और शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, छिंद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य को किरणें बरसी। तो क्या कहते हैं कि शांति निकेतन मतलब शांतिदायक गो। हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। मतलब जन्मभूमि का महिमा एकदम अलग है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न करते हैं और ज्ञान रूपी नवमंडल में विचरण करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला होता है।
आज युद्ध जर्जर जगजीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, यह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नरवल सी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गवादपि चिर गरीयसी। तो कवि कहते हैं कि आज पूरा विश्व लोगों का जीवन युद्ध में जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चारण करते हैं, विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वो पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुलने वाला आदेश करेगा। विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है, उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि मतलब भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, मतलब स्वर्ग से भी अधिक महान है। तो इस जन्मभूमि काव्य में कवि ने प्रकृति का गौरव गान किया है, भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए कवि ने वसुदेव कुटुंब की भावना का साकार किया है। इस तरह तुम्हारी काव्य खत्म होती है। इस काव्य के सवाल जवाब तुम्हें नोट में लिखने हैं।